नॉमेनक्लेचर के बारे में क्राइटेरिया डिस्कस करना है बच्चों हमें। अब सोचो कि 5 to 30 मिलियन स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की अवेलेबल है। तो इमेजिन करो कम से कम 30 मिलियन और हम कंसिडर कर सकते हैं एनिमल की स्पीसीज है। फिर इनको नाम कैसे बुलाओगे, इसको ध्यान में कैसे रखोगी इन सारी चीजों को, कि या फिर इन सारी स्पीसीज को अगर आपको ध्यान में रखना है तो आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, अगर आपको नॉमेनक्लेचर का क्राइटेरिया फॉलो करना है मतलब इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ऐसा तो नहीं है कि 9 स्पीसीज या फिर 30 मिलियन स्पीसीज को आप ऐसे ही ध्यान में रख लो। अगर मैं बोलूं आपको कम से कम मैं आपको 50 स्पीसीज प्लांट लाके दूं, 50 प्लांट लाके दूं और उसके नाम ध्यान में रखो, ऐसा बोलूं तो आपको ध्यान में रहेगा? बॉटेनिकल नेम, लोकल नेम नहीं। कडुलिंब या फिर सदाफुली या फिर जासवन, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। जो उनके पर्टिकुलर नेम्स होते हैं उन्हें हम ध्यान में नहीं रख पाते, तो उन्हें ध्यान में रखने के लिए एक क्राइटेरिया, एक ब्रांच आती है बायोलॉजी की जिसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। बच्चों, टैक्सोनॉमी, इस टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है कि किसी भी प्लांट स्पीसीज का टैक्सोनॉमी रिलेटेड टू अ प्लांट, एनिमल से रिलेटेड टैक्सोनॉमी नहीं होती। तो टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है कि प्लांट्स के स्पीसीज के नॉमेनक्लेचर रखा जाता है, मतलब उनके डिवीजन किया जाता है और एक इसमें प्लांट को आपको स्टडी करना पड़ता है। तो स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको प्लांट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी प्लांट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसी भी प्लांट को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, किसी भी प्लांट को आपको नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, और या फिर किसी भी प्लांट को आपको डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे पता ही नहीं भाई वो प्लांट अलगी है, वो प्लांट बरायोफाइटा है, वो प्लांट टेरिडोफाइटा है, या वो प्लांट जिम्नोस्पर्म है, या वो प्लांट एंजियोस्पर्म है। इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना हम प्लांट्स को, लोअर और हाइयर एनिमल्स, लोअर और हाइयर प्लांट्स में डिस्क्राइब किया था। शुरुआत में मैंने आपको समझाया था। लोअर प्लांट्स किसे बोलेंगे बच्चों, याद करो, लोअर प्लांट्स किसे बोलेंगे हम? ओ शिट, वेट, मोबाइल गिर गया। दिख रहा है तुम लोगों को? ओके, चलो। तो अलगी और ब्रायोफाइटा को नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? अरे ये गिर गया ना, इसके वजह से होगा। अभी ओके, बेचारा गिर गया ऊपर से, छोड़ो। तो लोअर प्लांट किसे बोला था हमने बच्चों? अलगी और ब्रायोफाइटा को। और टेरिडोफाइटा एक्चुअली इट इज अ लोअर प्लांट, बट इसमें थोड़ी सी वस्कुलर डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे, और यहाँ से इसको कंसिडर करेंगे हाइयर प्लांट। किसके बेसिस पे हमने इसे लोअर और हाइयर बोला था बच्चों? कि भाई इसमें रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता, और इनमें आपको रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड हो जाएगी प्लांट बॉडी। इसको हमने बोला था वस्कुलर बंडल एब्सेंट रहते हैं, और इसको हमने बोला था कि वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में से आता है, वो क्लासिफाई किस ग्रुप में होता है, वो अलगी है, वो ब्रायोफाइटा है, वो टेरिडोफाइटा है, वो जिम्नोस्पर्म है, वो एंजियोस्पर्म है। मतलब क्या कि किसी भी प्लांट को आपको अगर नाम देना है बच्चों तो उसके ग्रुप आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलो अलगी ब्रायोफाइटा तो हमें पता है क्या है, जिम्नोस्पर्म भी हमें पता है क्या है, पता है ना। 11 पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन बच्चों इसके कुछ ग्रुप भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी बात के बारे में, किसी प्लांट के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले मैं उसका क्लासिफिकेशन डिवीजन देखूंगी कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ठीक है, तो किसे बोलेंगे हम मोनोकॉट और किसे बोलेंगे डाइकॉट? डाइकॉट और मोनोकॉट किसे बोलेंगे बताओ?
सिंगल सीड, पक्का? एम्ब्रियो, yes, embryo does not divide into two parts. जहां पे एम्ब्रियो टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता उसे हम मोनोकॉट बोलते हैं। और डाइकॉट किसे बोलेंगे बच्चों? एम्ब्रियो डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। चलो ये तो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हो गई हमारी, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर टेक्निकली आपको ध्यान में रखना है, कि डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है, तो कैसे रखोगे? जिसकी दाल बनती है वो क्या हुए? डाइकॉट। जिसकी दाल बनी वो क्या हुए? डाइकॉट। और जिसकी दाल नहीं बनी वो क्या हुए? मोनोकॉट। फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो, तूर दाल देखिए ना, तूर देखिए आप लोगों ने सबने, दो पार्ट में डिवाइड होती है, दाल बनती है ना, उसकी बनती है। आप चना देखते हो, चने की भी दाल बनती है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो एम्ब्रियो होता है ना बच्चों। सीड का मतलब क्या कि एम्ब्रियो था और फिर डेवलप होकर सीड बना, मतलब जो सीड है हमारे पास वही एम्ब्रियो है। तो अगर आपको टेक्निकली, अगर आपको डेफिनेशन ध्यान में नहीं आ रहे और आपके पास सीड अवेलेबल है, या फिर आपको सीड ध्यान में है उसका कैसे दिखता है, तो आप इजीली बता पाओगे डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं गेहूं के बारे में, वीट, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है गेहूं को, अगर मैं दो, पॉसिबल नहीं। ज्वारी होती है, मेज होता है, मोहरी देखी तुम्हें, मोहरी पाहिली, मोहरी क्या बोलते हैं हिंदी में उसे? मस्टर्ड देखिए, मस्टर्ड हिंदी, इंग्लिश में मस्टर्ड, हिंदी मध्ये काय म्हणतात त्याला? राई की दाल होती है ना बच्चों, राई की दाल होती है ना, लोणच्यामध्ये टाकतात बघा, अचार बनाने में डालते हैं राई की दाल, यस और नो? अचार बनाने में जो चाट के खाते हो ना तुम दाल, वो राई की दाल होती है। तो दो पार्ट में डिवाइड हुई बच्चों। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली ध्यान में रखना है, डेफिनेशन नहीं याद आपको, तो आप क्या बोलोगे कि जिस सीड की दाल बनी, जो एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उसे हमने बोल दिया डाइकॉट। और जो एम्ब्रियो दो पार्ट में नहीं डिवाइड हुआ, जैसे गेहूं हुआ, या फिर मेज हुआ, या फिर ज्वार हो गई, या फिर कोई भी, या फिर राइस बोलो, जो दो पार्ट में नहीं डिवाइड होता, एक सीड एक ही पार्ट। चलो, मैंगो की जो सीड है अंदर की, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पक्का? अब राई की क्या? हाँ होता है, तो तभी तो मैं बात कर रही हूँ। ऊपर का जो मैंगो खाते हो वो तो प्लासेंटा है बच्चों, जो आप खाते हो फ्रूट से बना हुआ, वो तो प्लासेंटा है, अंदर सीड पड़ी है, अंदर जो सीड है, घुई म्हणतो बघा त्याला, घुई अपन फोड़ने के बाद में जो अंदर निकलती है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। चलो, अब ऐसा मैडम ने बोल दिया यार कि दो पार्ट दाल बनी तो डाइकॉट हो गया और नहीं बनी तो मोनोकॉट हो गया, तो हर बार थोड़ी ना तुम लोगों को। चलो, मैं जास्वंद कंसिडर करती हूँ, जास्वंद देखा है ना आपने प्लांट्स अपने, घंटी का फूल म्हणतो आपण त्याला, घंटीचं फूल, ठीक है ना? जास्वंदाचा प्लांट, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आपने देखा है, उसका सीड आपने देखा है क्या? यस और नो? तो फिर ये क्राइटेरिया फेल हो गया ना कई जगह पे। हर जगह पे आपको सीड नजर आए और आप बोल दो दाल बनी, तो डाइकॉट। तो हर बार थोड़ी ना दाल बने वाली चीजें आपके सामने आएंगे, तो उसको अलग से डिवाइड करने का, समझ में आने का क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी प्लांट के अंदर टैप रूट है, टैप रूट यहाँ पे लिखते हैं मोनोकॉट, अगर किसी प्लांट के अंदर टैप रूट है बच्चों, तो टैप रूट होता है कैरेक्टर डाइकॉट का। अगर किसी इसमें एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट प्लांट के अंदर, तो वो हो गया बच्चों कैरेक्टर मोनोकॉट का। चलो मैं कैसे समझाती हूँ, मैं पहले ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे ब्रांचिंग, अनब्रांच होता है, अनब्रांच
प्लांट होता है, ये ब्रांच प्लांट होता है। ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस। पहली समझने की बात, आपको मैंने बोल दिया दाल बन गई तो डाइकॉट, दाल नहीं बनी तो मोनोकॉट। लेकिन हर बार दाल ही बनने वाले सीड्स हमारे सामने आए ऐसा नहीं है, बिना दाल बनने वाले सीड्स भी आते हैं, जैसे नॉर्मली फ्लावर्स के सीड्स आते हैं। हमें नहीं पता है, सिर्फ हमें प्लांट देखा हुआ होता है, तो फिर प्लांट देख के हम कैसे बताएं कि ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है? तो बच्चों, जिन प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होती है, अब बताओ टैप रूट किसे बोलेंगे हम? टैप रूट किसे बोलेंगे? ये तीन कैरेक्टर अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप इजीली डाइकॉट और मोनोकॉट को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अब बताओ क्या बोला रे मैंने, क्या बोला था मैंने अभी, दिमाग नहीं चल रहा मेरा। हाँ, टैप रूट किसे बोलेंगे? पढ़ा है आप लोगों ने टैप रूट को? 11th में भी आने वाला है टैप रूट, पढ़ना ही है आपको। वो तो डोमिनेटिंग रूट, ओके चलो डोमिनेटिंग रूट बोल दिया, चलो ज्यादा से ज्यादा टैप रूट होते हैं, लेकिन वो तो ऐसे ही कैरेक्टर, हम कैसे देख के बोलेंगे कि ये टैप रूट है? देख के कैसे बोल सकते हैं टैप रूट है? चलो मैं दो डायग्राम, हाँ बोलो 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 बोलो, सुनो। अब देखो मैं टैप रूट को डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? ये बड़ी वाला रेडिकल मैंने निकाला और बड़े वाले रेडिकल के ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस मैंने ड्रॉ की, लाइक दिस। ठीक है, इसके ऊपर फिर से ब्रांचिंग, फिर से ब्रांचिंग, फिर से ब्रांचिंग, फिर से ब्रांचिंग, इस तरीके से। टैप रूट का बेसिक कैरेक्टर है बच्चों, रूट्स अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। टैप रूट का मतलब होता है जो रूट रेडिकल से अराइज हो, और ये बीच वाला पोर्शन जो है ये रेडिकल है। मतलब एक मोटी ब्रांच पहले प्रेजेंट रहेगी और उसमें उसके बाद में प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस तैयार होगी या फिर टर्शरी ब्रांचेस तैयार होगी। देखो डिफरेंस देखो, हाँ, एक पहले मोटा रूट रहेगा और उसके ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस तैयार होगी, तो उस तरीके के रूट को हम बोलते हैं टैप रूट। कभी ऐसा रूट देखा है तुम लोगों ने? बड़े वाले प्लांट निकालो या फिर कोई भी बड़ा प्लांट जो हेवी है, उसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट है, उसको जमीन से उखाड़ो तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा, यस और नो? इस तरीके के रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये डाइकॉट का कैरेक्टर है, टैप रूट प्रेजेंट रहना। अब मोनोकॉट में किस तरीके से रूट प्रेजेंट रहते हैं? देखो मैं एडवांटेशियस रूट ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऊपर वाला स्टेम है, ये ऊपर वाला स्टेम है और स्टेम से डायरेक्टली ऐसे 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 इस तरीके से, इस तरीके से। और इसमें डिफरेंस है ना, इन्हें बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट, और ये डायरेक्टली स्टेम से अराइज होते हैं। देखो बच्चों डिफरेंस है, ये रेडिकल से अराइज होगी, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस प्रेजेंट रहेगी, और ये डायरेक्टली ऊपर स्टेम और स्टेम के नीचे से डायरेक्टली, कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, डायरेक्टली स्टेम से पूरा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर तैयार होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो आप लोगों ने गेहूं का प्लांट देखा है, ठीक है? गेहूं का प्लांट यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ऐसे ही लीव्स होते हैं ना उसके, इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से लीव्स होते हैं उसके। गेहूं का प्लांट देखा है आप लोगों ने, ठीक है? और उसके ऐसे ऐसे बीच में ऐसे ऐसे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, पता है? गन्ना याद करो, गन्ना याद करो, गन्ना भी मोनोकॉट है, शुगर केन, और इनके ऊपर से डायरेक्टली ऐसे ब्रांचेस निकलेगी, ऐसे जमीन को अटैच होते हुए निकलती है, नहीं निकलती? ऐसे ऐसे। आपण कुठला तरी पूजेला गव्हाचे प्लांट उचलून आणतो बघा तुळशीचं लग्न लावायला, आठवते का? तुळशीचं लग्न लावायला आपण आणतो ना काढून, मग ते प्लांटचं खाली ब्रांचिंग पाहिलंय का तुम्ही कधी? डायरेक्टली स्टेम पासून रूट्स निघालेले असतात,
डिरेक्टली स्टेम पासून रूट निघालेले असतात, जमिनीत तर असतात, पण हे जे वरचे दिसतात ना तुम्हाला, हा पूर्ण स्टेम, हा वरचा स्टेमचा पोर्शन है कि नहीं, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये स्टेम का पोर्शन है, और स्टेम के ऊपर से रूट्स निकले हुए होते हैं। गेहूं का प्लांट देखा है आपने, गन्ने का प्लांट देखा है आपने, ठीक है। तो इन प्लांट्स के ऊपर जो ऊपर बॉडी के ऊपर नोड, गन्ना याद करो चूस चूस के खाते हो, तो जहां पे निकालना मुश्किल होता है वो पोर्शन ये वाला होता है, जहां पे आपल्याला काढायला, गन्न्याचे छिलटे काढायला जिथून त्रास होतो तो ब्रॉड पोर्शन असतो की नाही, त्याला काय म्हणतात रे, नोडल रीजन। और उस रीजन से आपको डायरेक्टली रूट निकलते हुए नजर आते हैं, तो आपको इस तरीके के रूट जहां पे भी नजर आए तो वो प्लांट हो जाता है मोनोकॉट का। मोनोकॉट का समझ में आया मैंने क्या समझाया? समझ में आया बच्चों मैंने क्या समझाया? ठीक है। आता तिसरं कॅरेक्टर, डायकॉट आणि मोनोकॉटला कसं आयडेंटिफाई करायचं, थर्ड कॅरेक्टर देखो। मोनोकॉट के जो प्लांट्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं। गन्ने का प्लांट आपने देखा है, एक सीधा ग्रो होता है और उसमें से लीव्स, ज्यादा से ज्यादा एक आधी ब्रांच आपको निकलते हुए नजर आए, यस और नो, यस और नो। लेकिन आप जो डाइकॉट के प्लांट देखते हो बच्चों, उसमें बहुत ज्यादा हेवी ब्रांचिंग है। चलो 2-4 एग्जांपल बता दो मुझे, 2-4। मैं नाम बताती हूँ, तुम बताओ डाइकॉट है या मोनोकॉट। वीट का प्लांट, वीट मोनोकॉट, बराबर। हाँ, कडुलिंब, आजाडी रेक्टा इंडिका, मैंगो का प्लांट, सदाफुली, सदाफुली, व्हाइट वाली सदाफुली, क्यों मोनोकॉट? चलो बताओ तो क्यों मोनोकॉट, मतलब कैसे होती है? सदाफुलीचा प्लांट पाहिलंय तुम्ही? असं 12ही महिने असतं फ्लावरिंग, त्याला पांढरी सदाफुली पाहिली आहे की नाही? देवाला वाहतो आपण फुलं त्याचे, वर्षहीभर फ्लावरिंग असतं त्याच्यामध्ये, आणि असं छोटस एकच दांडी उगवली आणि त्याच्यावर फुल उगवलं, असं पाहिलं का तुम्ही? एक ही ब्रांच ग्रो हुई और उसके ऊपर बेचारे 1-2 फूल पड़े, ऐसा देखा है? बंच होता है ना, ब्रांचिंग होती है ना, बहुत बड़ा ब्रांच। अगर मैंने बोल दिया है कि हेवी ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों? डाइकॉट हुआ। ऐसा नहीं कि बड़ा पेड़ मतलब डाइकॉट, जिस भी पेड़ में आपको ब्रांचिंग नजर आ रही है। चला, पिंक वाली सदाफुली तुम्ही पाहिली है? पिंक वाली सदाफुली तुम्ही पाहिली है? वो होती है ना पिंक कलर की, वो कौन सी होगी, डाइकॉट या मोनोकॉट? डाइकॉट ही बच्चों, क्योंकि वो भी ब्रांचिंग देती है ना आपको, यस और नो। गन्ना, राइस, वीट, मेज, इनमें इनके प्लांट के स्ट्रक्चर में और बाकी के प्लांट के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? क्योंकि वो सिंपल ब्रांचिंग, वहां पे ब्रांचिंग नहीं प्रेझेंट होती, एक सीधा। आपण धांडे म्हणायचो बघा, आता आमच्या काळामध्ये आम्ही लहानपणी त्यांना धांडे म्हणायचो, धांडे। वाळल्यानंतर गव्हाच्या प्लांटला धांडे म्हणतात, माहितीये का? माहितीये का रे? माहिती असेल कदाचित। तो हम बचपन में उन्हें लहानपणी आम्ही त्याला धांडे म्हणायचो, खेळायला घ्यायचो आम्ही। तो वो सीधा एक ही डंडा होता है और खत्म बात, तो उसमें ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट में और पहचान में आ जाता है। तो ये 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप बता सकते हो कि डाइकॉट प्लांट कौन से हैं और मोनोकॉट। क्लियर है बच्चों बात? यस और नो? क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, यहां तक के टॉपिक क्लियर है? ओके। वीडियोस देखते हो क्या रे तुम लोग? छोड़ दिया देखना? फाइबरस रूट इज अ काइंड ऑफ एडवांटिशियस रूट। एडवांटिशियस रूट के ऊपर जो छोटी ब्रांचिंग होती है ना नीचे, व्हाइट कलर के गन्ने के, गन्ना यस, गन्ना जो होता है उसके ऊपर व्हाइट कलर के रूट लगते हैं ना, व्हाइट, यस और नो? ऐसे फाइबर के जैसे पतले रूट्स, एडवांटिशियस रूट को ही फाइबरस रूट बोला जाता है जब वो बहुत ज्यादा पतले तैयार होते हैं। टैप रूट में पतले रूट नहीं होते, टैप रूट में आपको मोटे मोटे रूट नजर आएंगे और उसके ऊपर
फिर ब्रांचिंग नजर आएगी। ठीक है, तो वो बेसिक डिफरेंस है। एडवेंटिशियस रूट को ही हम फाइबरस रूट, क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्लांट्स में बहुत ज्यादा पतले रूट फॉर्मेशन होते हैं तो उन्हें फाइबरस बोला जाता है, लेकिन वो भी एडवेंटिशियस ही होते हैं। क्लियर है बात यहां तक के? चलो अब देखो बच्चों, नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर? अगर मैं बोलूं किसी को नाम नहीं देना मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं वैशाली, राइट ना? कितनी सारी वैशाली होगी रे क्लास में? कितनी सारी वैशाली होगी? हो सकती है 2 हो सकती है 4 हो सकती है 5 हो सकता है ना, चांसेस है ना। एक नाम के बहुत सारे। अभी चलो हमारे क्लास में कितने गौरी है? कितनी गौरी है हमारे क्लास में? एक ही है क्या? अरे वो दूसरा क्लास है शायद, उसमें 2 है, गौरी वैद्य और गौरी कुछ तो भी याद नहीं मुझे, गौरी कड़ू। नहीं, कड़ू तो तेरा नाम है ना, सरनेम है। इससे पहले की बैच थी मेरी, वहां पे 4 धनश्री नाम की लड़कियां थी, 3 मनीषा नाम की लड़कियां थी। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, कैसे किया बच्चों? चलो मैं वैशाली हूँ, ठीक है। अब वैशाली नाम की लड़कियां बहुत सारी होगी, लेकिन वैशाली, मेरे पापा का नाम ज्ञानेश्वर है, ठीक है, मैं ज्ञानेश्वर लिख रही हूँ, ज्ञानेश्वर। ये पापा वाला नाम रहने वाले छट गए, क्लास में से छट गए ना। चलो बहुत बार ऐसे भी हो जाए पापा का भी नाम सेम निकल आए, पापा का भी नाम सेम निकल आए, लेकिन अविनाशी, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि भाई नाम भी सेम, पापा का नाम भी सेम और अविनाशी सरनेम भी सेम। ऐसा होगा? कभी कभी, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, रेयर बोलो मैं, कि भाई एक ही इंसान के एक ही नाम रहने वाले, मतलब खुद का भी नाम सेम, पापा का भी नाम सेम और सरनेम भी सेम, ऐसे लोग नहीं होते। तो हमने क्या किया बच्चों? ये क्यों किया हमने? क्यों हमने नाम दिया? अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं कम्युनिकेट करने के लिए ओए, आए, उई, ई, ए ऐसे नाम तो नहीं बुलाऊंगी, राइट ना? मैं अगर किसी को बोल दूं कि ओ बेटा, तो ओ बेटा मेरे आवाज की तरफ देखने वाले कितने बच्चे होंगे बच्चों? चलो डायरेक्शन, मैं बोलूं इधर लड़कियां बैठी है, इधर लड़के बैठे, तो मैंने हाथ इधर दिखा लिया, तो इधर तो 10 लड़कियां बैठी है। अब ओए किसे बोला मैंने? समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे एक नाम देना पड़ेगा। तो उस क्राइटेरिया को बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे हम उसे? नॉमेनक्लेचर। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट रहे, एनिमल रहे या फिर कोई, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना जरूरी है। किस चीज के लिए? उसे स्पेसिफाई करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि मैं ओए, आए, उई, आए ऐसे कुछ भी नाम देके उन्हें बुला नहीं सकती, क्योंकि मेरे एक आ पे सब लोग देखेंगे मैडम ने पक्का किसको बुलाया, नहीं पता क्योंकि नाम नहीं लिया। तो इसी चीज के लिए बच्चों क्या होता है? नॉमेनक्लेचर होता है, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इतने सारे प्लांट्स हमारे पास पता है, तो अब सारे, अब फॉर एग्जाम्पल रताळू, रताळू माहिती ना तुम्हाला? रताळू कशाला म्हणतात रे रताळू? स्वीट पोटैटो को, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है। ये मैंने मराठी में लिख दिया रताळू, ठीक है। बंगाली में क्या इसे बोलेंगे? बंगाली में इसे बोलेंगे मीठा आलू, इसे मीठा आलू बोला जाता है, मीठा आलू। उसके बाद में कोई कन्नड़ है, कन्नड़ में इसे क्या बोला जाता है? कंदमूल, कन्नड़ में इसे कंदमूल ऐसे बोला जाता है कन्नड़ में। चीज एक नाम अनेक, चीज एक नाम अनेक। क्या चीज है ये? स्वीट पोटैटो है, इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं, लेकिन हर रीजन में जाने के बाद इसके नाम चेंज हो जाते हैं। अगर मैं महाराष्ट्रियन हूं और मैं कंसिडर करो बंगाल में चली गई, मैं महाराष्ट्रियन हूं और मैं बंगाल में चली गई और मुझे नहीं पता उसका बंगाली नेम क्या है,
मुझे रतालू खाना है और उसका नाम मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगी उस इंसान को जाके, मुझे रतालू चाहिए, तो उसे समझ में आएगा? यस और नो? ये सारे लोकल नेम है ना, मीठा आलू, रतालू, स्वीट पोटैटो, कंदमूल, ये हर एक एरिया में एक चीज को दिए हुए उसके लोकल नेम है। क्या है? लोकल नेम। तो मैं वहां पे जाके मैं मेरे एरिया का नाम वहां पे लेके बोलूं तो भी उसे समझ में ना आए कि भाई ये रतालू है क्या। अगर उसके पास हो भी तो भी ना ये समझ में आए कि ये रतालू है क्या। अगर मुझे कहीं रिसर्च करने जाना है और मैं किसी रिसर्च एरिया में चली गई, चलो कन्नड़ में चली गई, और कन्नड़ में मैंने बोला कि भाई मुझे रिसर्च करना है रतालू पे, स्वीट पोटैटो पे, चलो इंग्लिश में बोल दिया मैंने स्वीट पोटैटो, फिर भी उसे समझ में ना आए, क्योंकि इंग्लिश हर जगह पे चले ऐसा नहीं है, कन्नड़ में उस लैंग्वेज को उसे स्वीट पोटैटो बोले ऐसा नहीं है, रिसर्च वालों को पता हो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा बच्चों, उसे बोला गया है बायनोमियल नेम, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कि लोकल नेम क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं। तो एक ऑल ओवर यूनिवर्स ने एक क्राइटेरिया निकाला नाम देने का। जैसे मैंने अभी बोला मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है पता है तुम लोगों को? किसका नाम है ये? मैंगो, जिसे हम इंग्लिश में मैंगो, मराठी में आंबा बोलते हैं। आंब्याला इंग्लिश मध्ये मँगो म्हणतात ना, यस और नो? लेकिन ना मैंगो चलेगा ना आंबा चलेगा, तो चलेगा क्या? अगर मुझे कोई रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए मुझे उसका नाम चलेगा मैग्नीफेरा इंडिका। ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के टेक्निक से दिया हुआ नाम है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है नाम देने का। और जो फर्स्ट नेम होता है बच्चों, फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का होता है, और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज नेम होता है, स्पीसीज का नेम होता है। टाइम हो गया क्या रे? टाइम हो गया क्या? या 9:33 हो गया। चलो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, नॉमेनक्लेचर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों? नॉमेनक्लेचर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है? चलो मिलते हैं कल, वीडियो देख लेना।